कक्षा 10 का द्वितीय पाठ, जो यह अनिवार्य संस्कृत के विषय में है। और यह अनुयुक्ति विलासा। अनुयुक्ति विलासा तो हम इसको आज पढ़ते हैं। अनुयुक्ति विलासा में होता क्या है? अनुयुक्ति विलासा अन्युक्ति। अन्युक्ति माने दूसरों की, उक्ति माने बात को, यानी दूसरों की बात को कही गई है। अनुयुक्ति अनुयुक्ति अलंकार होता है ना, तो अनुयुक्ति विलासा। नितराम नीचो स्मृति त्वं खेदम कूपम कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहितासि। नितराम माने अत्यधिक, नीचो नीच, अस्मृति इति ऐसा, तो माने तुम, खेदम माने दुख, कूप माने ये कुएं, कदापि माने कभी भी, माँ माने मत, वृथा माने करो। हे कुएं, तुम अत्यधिक नीच हो, ऐसा सोच करके कभी भी दुख मत करो। या फिर से एक बार देखते हैं कि हे कुएं, तुम नीच हो, अत्यधिक नीच हो, ऐसा कभी भी मत करो। अत्यंत सरस हृदयो, क्योंकि यत माने अत्यंत माने अत्यंत, सरस माने सरल, हृदय माने हृदय वाले हो। क्योंकि यत माने कि, परेशान माने दूसरों के, गुणग्रहितासि माने ग्रहण करने वाले हैं, गुणों को ग्रहण करने वाले हो। तो अत्यंत, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को यानी रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। फिर से देखिए, इसको दोहराते हैं। हे कुएं, तुम नीच हो, अत्यधिक नीच हो, ऐसा सोच करके कभी भी दुखी मत हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को यानी रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। अर्थात इसका दूसरा अर्थ यह है कि हे सज्जन पुरुष, तुम अधिक दुखी मत हो, तुम अत्यधिक नीच हो, ऐसा मतलब ऐसा सोच करके दुखी मत हो, क्योंकि तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। ये सज्जन पुरुष के बारे में कहा गया है। और दूसरा देखते हैं, नीर क्षीर विवेक हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत् विश्व अस्मा अधुनन्य कुलव्रतम पालयिष्यति कः। नीर माने होता है जल, और क्षीर माने होता है दूध, विवेक माने अलग करने में, हंस माने हे हंस, आलस्य माने आलस, तुम्हें माने तुम ही, तुमसे माने करोगे, चेत माने यदि। हे हंस, नीर यानी दूध और पानी और दूध को अलग करने में तुम ही आलस्य करोगे यदि। विश्व अस्मिन् अधुनान्य, इस संसार में ऐसा कौन है जो कुलव्रतम पालयिष्यति कः। इस संसार में अधुनान्य ऐसा कौन है, तो माने कौन है जो तुम्हारे कुलव्रतम पालयिष्यति, जो तुम्हारे कुलव्रत का पालन करेगा। इसको एक बार हम फिर से देखते हैं। दूध, हे हंस, जल और दूध को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे तो इस संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारे कुलव्रत का पालन करेगा। अर्थात न्यायाधीश है तो न्यायाधीश अपना कार्य को करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो उस संसार में ऐसा कौन है जो उसको कार्य को करेगा। टीचर, अध्यापक है तो वह अपना कार्य करेगा, और ऐसे बहुत से लोग हैं, जिलाधीश है तो अपने कार्य को करेंगे। अगर वह अपने कार्यों को नहीं करता है तो इस संसार में ऐसा कौन है जो उसको कार्य को करेगा। तो आज हम इस दो श्लोक को पढ़ते हैं और अगले दिन हम अगला फिर से पढ़ते हैं। तो नमस्कार।